कोई कार्य करते हैं तो अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक क्या है कि अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, अपने पंथ को प्रणाम करते हैं, अपने धर्म को प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले मंगलाचरण है। जब हम कथा के लिए कभी भी बैठते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण बोला जाता है। परंतु मंगलाचरण में क्या होता है कि जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण आप लोग अभी याद करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। अभी आप लोगों को केवल और केवल देखना है। अभी हम नीचे केवल भूमिका को चल करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो भागवत की भूमिका है वो क्या है। सबसे पहले भागवत की जब रचना हुई तो इन लोगों ने महात्म की रचना की। किसकी? महात्म। महात्म किसे कहते हैं? महात्म कहते हैं महिमा को। महात्म कहते हैं महिमा को। किस चीज़ की महिमा बताई जा रही है। जब तक किस चीज़ की महिमा नहीं पता चलेगी हमें, तब तक हम उस विषय के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम उस चीज़ की महिमा को जानें, है ना। तो महिमा को जानने के लिए सबसे पहले देखो, आप लोग PDF खोल लिया आप लोगों ने। मंगलाचरण जहाँ समाप्त होता है उसके बाद देखिए श्रीमद् भागवत की भूमिका लिखी हुई है। दिखाई दे रहा है? सत्यम आपको दिखाई दे रहा है? सत्यम अनम्यूट करके बताइए आप अपने आप को। हाँ हाँ, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य शाप हारक, परात पर ब्रह्म अनंत कोटि, कंदर्प दर्प दलन, दलन कहते हैं कि नष्ट करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी युगल के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। जब मंच पे स्तुति देते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम अपने भाषा में भी कह सकते हैं कि हम उस श्री हरि परमात्मा को, जिसने संपूर्ण संसार की रचना की, उसको प्रणाम करते हैं और उसके चरणों में वंदन करते हैं। इस तरीके से कह करके और उद्बोधन किया जाता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति भाई और बंधुओं, जितने भी लोग आए हों उन सभी लोगों का सम्मान किया जाता है। क्योंकि जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तो सबकी उपस्थिति दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। आगे कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। क्या कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, मैं इस संसार को सिया और राम मानता हूँ। क्या? सिया और राम, माता सीता और राम मानता हूँ, पूरे संसार को। इसलिए मैं दोनों हाथों को जोड़ करके इस संसार को प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बताते हुए चलना है। और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, थोड़ा थोड़ा एक एक श्लोक आप लोग मुझे रोज़ सुनाया करेंगे। प्रयास यही रहेगा, चाहे आप लोग वीडियोस बंद करके सुनाएं, वीडियो खोल के सुनाएं, लेकिन एक एक श्लोक आप लोग मुझे सुनाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, संस्कृत के छोटे छोटे श्लोक आ रहे हैं। क्या लिखा है? भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। कोई पूछे कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत कहते किसे हैं, तो क्या कहना पड़ेगा? भगवतः इदम स्वरूपम इति भागवतम। मतलब जो भगवान का स्वरूप है ना, वही भागवत है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अभी हम लोग भूमिका की बात कर रहे हैं कि भागवत है क्या। अभी हम भागवत के बारे में जानना चाहते हैं कि जिस ग्रंथ के अंदर हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे, जिसको राजा परीक्षित ने अपने जीवन का सबसे परम लक्ष्य माना। जब उनको 7 दिन मिले तो उन्होंने भागवत को चुना। आज किसी को 7 दिन मिले तो वो क्या चुनेंगे? इनसे मिल लें, यहाँ घूम लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन जब राजा परीक्षित को 7 दिन मिला तो उन्होंने क्या चुना कि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। तो क्या कहा कि भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वो ही भागवत है। समझ गए ना? आगे फिर महिमा बताते हुए कहते हैं, तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत
भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्द मूर्ति है। क्या कहा? ये भगवान की शब्द मूर्ति है। जैसे एक तो भगवान का हम विग्रह बना करके तैयार कर देते हैं, और दूसरा भगवान का जो शब्द मूर्ति, मतलब जो वाणी से भगवान को देखा जाए, तो अगर भगवान को जानना है तो श्रीमद् भागवत को जान जाइए। तो क्या कहा? तेन तेने यम्बांग वही मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह जो शब्द रूपी ये जो शब्द हैं यही भगवान श्री कृष्ण है भागवत के। ठीक है। आगे फिर एक लाइन कहा कि भगवतः प्रोक्तम भागवतम। क्या कहा? भगवतः प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जिसको कहा, क्या कहा? भगवान ने जिसको कहा वही भागवत है। भगवान ने किसको? अब जब भगवान ने अपना शरीर छोड़ा तो भगवान ने अपने आप को कहाँ समाहित कर दिया? उन्होंने अपने आप को भागवत में ही समाहित कर दिया। तो क्या कहा कि भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान ने कहा वही भागवत है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। सबसे पहले ये पढ़ा। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। जो शब्द हैं, भागवत के शब्द हैं, वही भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा तो संतों ने कहा कि उनका शरीर कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को भागवत में ही स्थापित कर लिया। अभी पूजा जी आपने ज्वाइन किया है तो आप PDF खोल लीजिए, मैंने आपको PDF भेजा है। उसमें मैं नीचे भूमिका पढ़ा रहा हूँ अभी भागवत की। ध्यान से समझिएगा। अगर जहाँ दिक्कत हो आप लोगों को, मैं अभी आज आप लोगों की पहली क्लास है, मैं अभी आप लोगों को ज़्यादा इस तरीके से नहीं, केवल कुछ बातें समझाऊंगा। बाकी अभी हम लोग एक दूसरे से परिचित हों। कुछ हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने भी भागवत सीखी और वो आज अच्छे मंचों पे वाचन कर रहे हैं। मैं आपको उन लोगों की वीडियोस भी भेजूंगा जो आज बढ़िया भागवत कथा कर रहे हैं। ठीक है। आगे फिर इसमें आता है महात्म्य की भगवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन हो। अभी केवल परिभाषा बताई जा रही है कि भागवत है क्या। तो क्या कहा? जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हो वही भागवत है। ठीक है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हो वही भागवत है। आगे कहा कि भगवत्या श्री राधायाः गुप्तः चरितम यस्मिन तद भागवतम। जिस ग्रंथ में श्री राधा रानी के गुप्त चरित्रों का वर्णन है, गुप्त चरित्रों का वर्णन है, उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत कहा। अभी एक गुप्त चरित्र क्या है? गुप्त चरित्र, जब वेद व्यास जी ने रचना की भागवत की तो उसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो राधा रानी के शुक थे। वो इतने, सुखदेव जी जो थे, वो जो कथा सुनाते थे, वो राधा रानी के पूर्व जन्म के शुक थे। और वो जब भी राधा रानी का नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी। अगर वो समाधि में चले जाएंगे तो आगे की कथा कैसी होगी? आगे की कथा कैसे बताई जाएगी? इसलिए राधा रानी का बिना नाम लिए जो महारास आदि का वर्णन आता है उसमें राधा रानी का नाम नहीं है, परंतु सारी बातों का वर्णन हमें मिलता है। आगे जब कथा चलेगी तो हम आपको सब कुछ धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है। आगे भगवतो श्री राधा कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम। क्या कहा? जिसमें श्री राधा रानी के पावन चरित्रों का वर्णन है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं, उसे भागवत कहते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूपों का भी रूप दिया गया है। आगे एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हमेशा मनुष्य को क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए होती है जीवन में। अगर अध्यात्म का पथिक बनना चाहता है तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। देखो, अगर वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति में भी वो लालच खोजेगा। ठीक है। अज्ञान नहीं होगा तो सही भक्ति का पता नहीं चलेगा। अब देखो, कुछ लोग कहीं भी, उन्हें पूजा करने का पता नहीं होता, कहीं भी कुछ करते हैं, रोड पे 4 ईंटें रखते हैं और पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। वो क्या? अज्ञानता है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जब तीनों का संगम होता है तब हमारा जीवन पूर्णता की ओर प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को 3 चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहिए। पहला तो भगवान की कृपा हो, हमारे जीवन में भक्ति आ जाए। दूसरा, गुरु कृपा हो, हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए। तीसरा, भगवान और गुरु दोनों की कृपा मिल करके हमारा मन इतना निर्मल हो कि हमारे मन में वैराग्य पैदा हो जाए कि हम संसार की वस्तुओं को मिट्टी समझ करके उपयोग करें। भोग मात्र से जितनी हमें आवश्यकता है ना, हमारे वेद कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम। हमारा जो भगवान है वो कण कण में व्याप्त है। हमारे श्री राधा कृष्ण कण कण में व्याप्त होके हम सबको देख रहे हैं।
हमें लगता है कि हम अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो हमें भगवान देख नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। वो कण कण में व्याप्त है परमात्मा। इसलिए मंत्रों ने क्या कह दिया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। अगर हम सोचे कि हम उससे चोरी कर लेंगे, कोई छल कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, समझे ना। तो इसलिए 3 चीज़ों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, इसका भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। और भागवत में आता भी है ना कि भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि भी वदंती त्रिशुलोकेशु तरंती भवसागर। भागवत में कितने अक्षर है? भा, ग, व और त, यही 4 अक्षर है भागवत में। तो क्या कहा? भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसमें सर्व वेदों या सब देवता जिनकी महिमा गाते हैं, या सब वेदों का जिसमें सार है। गीयते नारद आदि भी, जिसका गायन, ग से, गीयते नारद आदि भी, जिसका गायन नारद आदि ऋषि, बड़े बड़े महान ऋषि करते हैं। देखो अभी हम आप लोगों को नारद का चरित्र भी पढ़ाएंगे। हम जैसे नारद को पढ़ते हैं ना कि नारद जी यहाँ की वहाँ करते थे, नारद जी यहाँ की वहाँ करते थे। नारद जी का चरित्र ऐसा नहीं था। नारद जी तो परम ज्ञानी थे, परम भागवताचार्य, परम वैष्णव विप्र, है ना। जब भक्ति महारानी के दोनों पुत्र मूर्छित हो गए तो नारद जी ने सब वेदों का, सब शास्त्रों का घोष उन्हें सुनाया था। कितने बड़े विद्वान थे। और हम लोग नारद जी को क्या कहते हैं कि नारद जी चुगली करते थे। तो अनाप शनाप चरित्र हमारे सीरियलों ने हमें परोस दिया है। सच्चा चरित्र जब हम भगवान का पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और आप लोग भी जो हम यहाँ से सीखें नारद आदि का सच्चा चरित्र, वो संसार में फैलाएं कि हम ही लोग अपने ऋषि मुनियों की बदनामी करते फिरते हैं। बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या कहा? भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसमें सब वेदों का सार है। गीयते नारद आदि भी, जिसका गायन नारद आदि ऋषि करते हैं। वदंती त्रिशुलोकेशु, जिनका तीनों लोकों में गायन किया जाता है। तरंती भवसागर, त से अर्थात तरंती भवसागर, जो भव से तरने वाली है, संसार सागर से, दुख सागर से तरने वाली है। वो कौन सी कथा है? वो भागवत है। वो कौन सा ज्ञान है? भागवत है। क्योंकि भागवत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का संगम मिलता है। आगे जब भक्ति महारानी की कथा आएगी तब आप लोग देखेंगे भी उसमें तीनों चीज़ों का संगम है, जो एक मनुष्य को पूर्ण ज्ञानी बनाता है। भागवत को श्रेष्ठ क्यों माना गया जानते हो? जो ज्ञान मार्गी लोग होते हैं वो ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे वेदांती लोग होते हैं वो वेदांत को ही श्रेष्ठ मानते हैं। भक्ति मार्ग वाले खाली भक्ति ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की महिमा बताई गई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कोई एक माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए। अभी आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। जी बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभी पहली क्लास है, हो सकता है आप लोगों को समझ में भी ना आए, परंतु जैसे जैसे आप लोगों की क्लास बढ़ती जाएगी आप लोगों की रुचि भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। जी, आगे का श्लोक है, अभी आपसे बात करते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्द गकारो ज्ञानवाचक। भागवत का जो भा है वो कीर्तिवाचको, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। जिस दिन आप लोग भी भागवत को पढ़ करके प्रारंभ अभी आज कर रहे हैं, जिस दिन आपकी भागवत समाप्त हो जाएगी आप लोगों को भी अपने अंदर एक उत्साह दिखाई देगा कि संसार में हम भी किसी ग्रंथ की जानकारी रखते हैं। क्या कहा? भा कीर्तिवाचको शब्द, जो भागवत का भा है वो हमारी कीर्ति को बढ़ाता है। और आगे कहा कि गकारह ज्ञानवाचक, जो ग शब्द है भागवत, जो ग है वो ज्ञानवाचक है, वो ज्ञान को देने वाला है। वकारह वैराग्य दस्येव, जो व है वो वैराग्य को देने वाला है। तकार संस्रते तारकः, और जो त है वो तारने वाला है। तो भागवत के एक एक शब्द की महिमा बताई गई है कि भागवत का भ क्या कहता है, ग क्या कहता है, और व क्या कहता है, और त क्या कहता है, ठीक है। तो ये संस्कृत के श्लोक हैं, इन श्लोकों को आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग एक श्लोक मुझे रोज सुनाया करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा है कि कोई वीडियो खोल के सुनाना चाहे तो वीडियो खोल के सुनाए। यदि कोई सोचते हैं कि मैं वीडियो बंद करके सुनाऊं तो भी आप सुना सकते हैं। अब मेरी इच्छा ये है कि आगे की बातें हम कल करें। अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी आप लोगों से आज परिचय हो जाए, और जिसको इसमें जो कुछ बातें नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है। और क्योंकि आप लोगों से पहली बार जुड़े हैं हम भी, तो आप लोगों से परिचय भी बहुत आवश्यक है। अभी 16 मिनट की वीडियोस रिकॉर्ड हो गई है, आप लोगों को ये
ग्रुप में मिल जाएगी, जो आप लोगों का ग्रुप है भागवत प्रशिक्षण वाला। यदि आप लोगों को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, या और आपके मन में किसी के मन में कोई संशय है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं फिर मैं आप लोगों का परिचय प्रारंभ करूं। जी बताइए। अभी हमने क्या बताया कि भागवत की हमने महिमा बताई है, ठीक है, भागवत की महिमा। अभी हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं उसकी आपको मैं प्रतिलिपि भी दिखा देता हूँ, जो मेन प्रतिलिपि है, परंतु आप लोगों को प्रतिलिपि लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आप लोगों को जो PDF भेजा करूँगा, आप लोग वो PDF का ही अध्ययन किया करें। ये भागवत जी का ग्रंथ है, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या है। ये इसमें 12 स्कंद हैं। भागवत जी में कितने स्कंद हैं आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335, 335। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप भागवत का अध्ययन करते हैं, बताइए भागवत में कितने अध्याय हैं। तो भागवत में 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को भागवत की पूरी महिमा के बारे में बताया कि भागवत है क्या। देखो, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं ना, तब तक उससे प्रीति नहीं होती है। अभी मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, या आप लोग किसी चीज़ की, जैसे हमारे कुमार जी हैं, ये भी आर्मी में, BSF में हैं, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम इन लोगों के बारे में नहीं जानते। जैसे ही पता लगेगा कि ये कश्मीर में हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अचानक से श्रद्धा पैदा होती है कि देखो हम लोग यहाँ AC में बैठ कर के आनंद ले रहे हैं और हमारे सैनिक लोग हमारे लिए मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं पैदा होती है। तो इसलिए क्या कहा कि भागवत जी का महात्मा क्यों जरूरी है, क्योंकि हम भागवत जी को पहले जान जाएंगे भागवत जी है क्या। तुलसीदास जी ने कहा ना कि जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिन प्रतीति हो तन प्रीति। जब तक हम किसी के परिचय के बारे में नहीं जानते, तब तक उससे प्रेम नहीं होता है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो भागवत के महात्मा के बारे में जानना इसलिए जरूरी था। ये महात्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, इसलिए जानना जरूरी था कि जब तक हम इस स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक अध्ययन में हम लोगों की रुचि नहीं बनेगी। तो आज मैं आप लोगों को यही इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें से आप जो कल आप लोग मुझे सुनाएंगे, वो क्या सुनाएंगे? भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिश्लोकेषु तरन्ति भवसागरः। ये जो श्लोक है, आप लोग इसे मुझे सुनाएंगे कल। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, मैं मेंशन भी आप लोगों को ग्रुप में कर दूंगा, क्योंकि एक एक श्लोक यदि आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों में आप लोग बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। बोलते बोलते मैं मंगलाचरण भी बोलूँगा, तो आप लोग मंगलाचरण सुनते सुनते वो भी याद हो जाएगा। आगे भविष्य में जितनी भी कथाएँ आती रहेंगी, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, है ना, गजेंद्र मोक्ष, सब प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा। और अच्छे से PDF भी सबकी आप लोगों के पास जाएगी। भजन वगैरह भी जो लोग इच्छुक रहेंगे उन लोगों के पास भजनों का भी संग्रह आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आप लोगों को पूरी सहायता की जाएगी, किसी प्रकार की भी आप लोग समस्या न समझें। आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो आप लोग हमारे अपने घर के हैं, और जो भी जैसी भी सहायता होगी, जैसी भी चीज़ें होंगी, आप लोगों की जाएगी। और आप लोगों को बिल्कुल भी असुविधा महसूस नहीं होगी। 6 महीने बाद आप लोग जब अध्ययन पूर्ण करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने कुछ सीखा है। बस अब आप लोग मुझे अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और किस तरीके से जुड़े हैं। आप लोगों का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से परिचय और कनेक्शन तभी अच्छा बन पाएगा जब हम एक दूसरे के बारे में जानते हों। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आचार्य अवनीश जी महाराज है। मैं गुरुकुल वृंदावन से आचार्य किया हुआ हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं MA किया हुआ हूँ, और मैंने UGC नेट JRF क्लियर कर रखा है। और जो कि अभी मैं कथा करता हूँ, बच्चों को कथा सिखाता हूँ। गुरुकुल हमारे चलते हैं 2-2, एक हमारा नोएडा में गुरुकुल है, एक हमारा वृंदावन में गुरुकुल है। इन सब की व्यवस्थाओं को भी मैं देखता हूँ, और आप लोगों को अध्ययन भी करा रहा हूँ, और हमारे कार्यक्रम भी रहते हैं। बाकी आप लोग क्या करते हैं और कहाँ से रहने वाले हैं, एक एक मिनट एक एक करके अपना माइक खोल के अपना परिचय दे दें, जिससे कल से हम जुड़े तो आपको जान सकें, आपको पहचान सकें, और आप लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकें। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा
सीआरपीएफ से आपकी आईडी है 70BN। हाँ, आप अपने वीडियोस भी खोल सकते हैं। जैसे राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सभी जितने भी हमारे आज पर उपस्थित हुए हैं, सदस्य उपस्थित हुए हैं, श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से एकत्रित हुए हैं सारे परिवार, उनको सभी को जय श्री राधे राधे। जी, राधे। मैं सत्यम कुमार उपाध्याय सीआरपीएफ का हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें मैं अपना ऑफिस कार्यक्रम क्लोज होने के बाद मैं 7 से 8 आपका भागवत जी का श्रवण कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ आपके माध्यम से। और मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, पूछताछ जिला का। जी। पहले तो मैं आपसे परिचित हूँ गुरुदेव जी। और सौभाग्य है मेरा कि जुड़ने का मौका मिला। जी गुरुदेव, इस वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे।